हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 15। और प्रश्नावली 15 में हमने पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से उसका बेसिक रूप हमने जाना था कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, क्या और उसमें किस क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था एक तो सिक्के के बारे में जाना था, पासे के बारे में जाना था और ताश के बारे में जाना था और वर्ष के बारे में जाना था। तो और मैंने कहा था दोस्तों, अगर आपको वो जो बेसिक है अगर अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाता है तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है यहाँ पर कि एक पासी यानी कि प्रश्नावली 15 जो है उसका पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पासी को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल वे में। आपको मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि वैसे मतलब ऐसे ही चुटकी भर में आप क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, यानी कि ऐसे आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो अब कैसे सवाल होता है प्रायिकता का, तो देखो कोई सा भी प्रायिकता का क्वेश्चन आया हमारे, कोई सा भी प्रायिकता का क्वेश्चन आया 3 स्टेप में वो क्वेश्चन हो जाना है। पहले स्टेप में अपन को जो हमारी को गणना दे रखी है उसके कुल परिणाम निकालने, क्या निकालने हैं, कुल परिणाम निकालने। ठीक है ना, कुल परिणाम निकालने। फिर उसके बाद हमें अनुकूल परिणाम निकालने, क्या निकालने हैं, अनुकूल परिणाम निकालने। ध्यान दीजिएगा, पहले कुल परिणाम निकालेंगे फिर उसके बाद अनुकूल परिणाम निकालेंगे। ठीक है ना, यानी अनुकूल परिणाम किसके लिए, जिस गणना का की हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे हमें सूत्र लगा के प्रायिकता याद कर लेनी। यानी कि अगर आपको ये तीनों बातें याद रहती हैं तो जो प्रायिकता क्वेश्चन हो बहुत आराम से हल हो जाएगा। पहले हम कुल परिणाम निकालेंगे, अनुकूल परिणाम निकालेंगे और फिर सूत्र लगाकर ये अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों स्टेप आपको लिख लेना है और इन्हीं तीनों स्टेपों में हमारा सवाल होने वाला है, चाहे कोई सा भी प्रायिकता क्यों ना हो। ठीक है, तो पहला जो सवाल है हमारा वो है कि एक पासा है हमारे पास और एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की हमें प्रायिकता याद करनी है। ठीक है ना, एक पासा है और उस एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता याद करनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, हमने बेसिक में जाना था कि एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम है ना, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम जल्दी से बताइए कितने होते हैं, मुझे पता है आपको याद है। कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। जब भी एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। कौन कौन से आते हैं, या तो 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से बताओ कोई सी भी संख्या आ सकती है। ठीक है ना, यानी एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब हमें बताना है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो दोस्तों यहाँ पर अपन अनुकूल परिणाम निकालना है तो अपन कहेंगे 4 से बड़ा अंक है ना, 4 से बड़ा अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम है ना, के लिए अनुकूल परिणाम। अब बताओ, ध्यान देना, आपके पास अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। अब इनमें बताइए 4 से बड़े कौन कौन से, एक तो है 5 और एक क्या है, 6 है। एक तो 5 है और एक 6 है, तो बताओ कितने हो गए, 2। यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः अपन कह सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी जो प्रायिकता है। अच्छा, प्रायिकता का सूत्र सभी को याद होगा, मैंने लिखा था अनुकूल परिणामों की संख्या, लिख देता हूं मैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब बताइए अनुकूल परिणाम कितने भाई, अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना है, 6। इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रायिकता है दोस्तों 1/3 आ चुकी है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को हल कर लेना है कि जब भी ऐसे कहा जाए कि पासा है या अन्य और भी कुछ है तो अपन को क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 स्टेपों में क्वेश्चन हल होगा प्रायिकता का। पहला उसके लिए कुल परिणाम निकालो, दूसरा उसके लिए क्या निकालना है अपन को, अनुकूल परिणाम निकालना है, और तीसरा हमें निकालना है मतलब जो सूत्र है उसको लगा करके अपन को आंसर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हमने पहले पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितना है वो निकाले, 6 आ गए। उसके बाद 4 से बड़ा अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम निकाले, कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, यानी 5 और 6 4 से बड़ा होता है। फिर अपने देखा विशिष्ट प्रायिकता सूत्र होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम थे 2 और कुल परिणाम थे 6 थे, है ना। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितने थे, 6 थे, है ना। तो यानी 2 से काट दिया तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
एक सिक्का है, ध्यान देना, एक सिक्का है और एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ध्यान देना, एक सिक्का है और एक सिक्का को कितने बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जाता है। तो दोनों बार चित आने की हमें प्रायिकता याद करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कुल परिणाम निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने लिखाया था, याद होगा सभी को, सिक्के को 2 बार, है ना, सिक्के को 2 बार, ध्यान देना, 2 बार उछालने पर, सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम जल्दी से बताइएगा कितने आते हैं। एक सिक्के को अगर 2 बार उछालें कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। क्या क्या आएंगे? या तो दोनों बार हेड आ जाएंगे, या एक बार हेड दूसरी बार में टेल, या दूसरी बार पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड, या दोनों बार टेल आ सकता है। तो यानी टोटल परिणाम कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अब वो हमसे कह रहा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता। चित का मतलब मैंने आपको बताया था, हेड का मतलब चित होता है, तो दोनों बार हेड आना चाहिए, यानी चित आना चाहिए। तो दोनों बार चित, देखो इसमें एक बार, इसमें दोनों बार चित है, यानी हेड और हेड दोनों बार चित है। इसमें एक बार हेड और एक बार टेल, यानी एक बार चित एक बार पट है। इसमें एक बार पट और एक बार चित है, इसमें दोनों बार पट है। तो यानी कि दोनों बार चित आने की हमें प्रायिकता याद करनी है। तो पहले अनुकूल परिणाम निकालते हैं। दोनों बार चित आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो दोनों बार चित आने के लिए अनुकूल परिणाम, देखो कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है मुझे, है ना, यानी इसमें दोनों बार क्या है? चित है, इसमें नहीं है। इसमें एक बार ही चित है, इसमें भी एक बार चित है, इसमें एक बार भी नहीं है। तो इसका मतलब जो दोनों बार चित आ रहे हैं कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार आ रहे हैं। तो हमें अभिष्ट प्रायिकता याद कर लेनी है ना, अभिष्ट प्रायिकता। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता अपन कह सकते हैं, अभिष्ट प्रायिकता यानी जो सूत्र होता है दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसलिए सूत्र आपको लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो यानी अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं? 4 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी है और हमसे बोला गया कि इनमें से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया गया ना, एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया गया। तो हमें बताना है कि उस संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक क्या हो? अभाज्य संख्या हो। यानी एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया गया, तो हमें बताना है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो अपन लिखते हैं कुल प्राकृत संख्या। दोस्तों कुल प्राकृत संख्या है कितनी है हमारे पास? टोटल 17 है ना। कुल प्राकृत संख्या कितनी है? 17 है। कुल प्राकृत संख्याएं जो है वो कितनी है? 17 है। अब कौन कौन सी, ध्यान देना, 1 से है ना, स्टार्टिंग से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके अलावा 16 और 17। ये हमारे पास टोटल प्राकृत संख्याएं कितनी? 17 है ना, यानी 1 से लेकर के 17 तक की प्राकृत संख्याएं। अब इनमें से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया गया, तो हमें बताना है कि उस संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी कि वह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यानी कि अपन यहाँ पर निकालेंगे अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम अपन को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो 2 होगी। अच्छा, पहली बात, अभाज्य संख्या क्या होती है? ध्यान समझना, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है। ध्यान देना, केवल खुद ही का ही भाग उसमें जाएगा, अन्य संख्याओं का भाग उसमें नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे मान लो 2 हो गया, इसके अलावा 4 हो गया, 2 हो गया। 2 क्यों है? क्योंकि 2 में 2 के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है ना। तो 2 3, इसके अलावा 5 7 और 11 13, इसके अलावा 17। तो टोटल कौन कौन सी हो जाएगी? ध्यान देना, कौन कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 13 और 17। तो टोटल संख्या हमारे पास हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने आ चुके हैं हमारे पास? 7 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभिष्ट, इसलिए अपन कह सकते हैं अभिष्ट प्रायिकता।
अभिष्ट प्रायिकता, यानी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान देना। अब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है सभी को पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों 7 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 17। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं की जो प्रायिकता आएगी वो कितने आ जाएगी 7/17 आ जाएगी। ठीक है, मुझे विश्वास है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं ना। 3 उछालों में एकांतरित चित या पटाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब एकांतरित चित या पटाने का मतलब क्या है, एकांतरित चित या पटाने का मतलब है कि तीनों बार या तो चित आना चाहिए या तीनों बार क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए। यह होता है एकांतरित का मतलब। ठीक है, बहुत सारे इसको समझ नहीं पाते कि एकांतरित का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि या तो तीनों बार चित आएंगे या तीनों बार क्या आने वाले हैं, पट आने वाले हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिक्के कुल परिणाम निकालेंगे। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम जल्दी से बताइए, लिखवा रखा है। कुल परिणाम कितने आने वाले हैं, 8 आएंगे। अगर एक सिक्के को अगर अपन 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे ध्यान दीजिएगा, या तो तीनों बार हेड आएगा, या 2 बार हेड तीसरी बार में टेल, या पहली बार में हेड दूसरी बार में टेल तीसरी बार में हेड, पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड तीसरी बार में भी हेड आ जाएगा, या तीनों बार टेल आने वाला है, 2 बार टेल तीसरी बार में हेड, पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड तीसरी बार में टेल, पहली बार में हेड दूसरी बार में टेल तीसरी बार में भी टेल। तो यानी कि ये हमारे पास टोटल 8 परिणाम होंगे। अब हमें बताना है कि एकांतरित चित या पटाने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो एकांतरित चित या पटाने के लिए अनुकूल परिणाम अपन निकाल लेते हैं। तो एकांतरित का मतलब मैंने बताया, या तो तीनों बार चिताएंगे या तीनों बार पटाएंगे। बताओ कि यहाँ पर भी तीनों बार चिते हैं और यहाँ पर तीनों बार पट हैं, और अन्य में तीनों बार चित या पट नहीं है। तो यानी कि 2 परिणाम आने वाले हैं ना। तो अपन कहेंगे एकांतरित चित या पट आने के लिए अनुकूल परिणाम, आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो बताइए दोस्तों कितने हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यानी कि एक तो यहाँ पर तीनों बार चित हैं और यहाँ पर तीनों बार पट हैं, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कहेंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम संख्या बटा कुल परिणाम संख्या। अब अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम है 8, कट जाएगा 2 से, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है, 1/4 आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अलीप वर्ष, है ना, क्या बोला, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अलीप वर्ष है और उस अलीप वर्ष में हमें बताना है 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिएगा, जो अलीप वर्ष होता है उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 365 होती है। मैंने लिखवाया भी था आपको, है ना। तो अलीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, लेकिन उसमें सप्ताह जो होते हैं उसमें सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। ये मैंने बात दिखाई दी आपको। तो यहाँ पर लिख देते हैं अलीप वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन शेष रहता है, 1 दिन शेष रहता है। अब देखो 52 सप्ताह होने का मतलब कि 52 रविवार तो उसमें आने हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना। 52 सप्ताह है, इसका मतलब 52 रविवार तो उसमें आने ही वाले हैं। लेकिन अब हमें बताना है कि 52 रविवार ही होने चाहिए, 53 नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास 1 दिन शेष रहता है। अब उस 1 दिन में बताइए, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। अब हमें रविवार तो नहीं लेना है, रविवार नहीं लेना है ना, यानी कि जो हमारे पास 1 दिन बचा, उन 1 दिन में 7 स्थितियां बन सकती है। लेकिन उन 7 में से बताओ अपन को रविवार नहीं लेना, फिर लेकिन हो तो सकता है रविवार भी, तो नहीं लेना है। तो यहाँ पर अपन को निकालना होगा रविवार नहीं होने की प्रायिकता। तो अगर जैसे 52 तो पहले और है ना, तो यहाँ पर देखो
हाँ, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक दिन की कुल स्थितियां, एक दिन की कुल स्थितियां, तो जितनी कितनी बढ़ने वाली ध्यान देना, या तो हो सकता है देखो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है ना, हो सकता है बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, और या रविवार हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एक दिन बचा उसमें कितनी कंडीशन बन गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थिति यहाँ पर टोटल बनने वाली है। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पर क्या नहीं लेना, रविवार। तो अपन कह सकते हैं रविवार नहीं आने के लिए अनुकूल परिणाम, रविवार नहीं आने के लिए अनुकूल परिणाम, रविवार नहीं आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो देखो दोस्तों, जिस दिन सोमवार होगा उस दिन रविवार नहीं होगा, जिस दिन मंगलवार होगा उस दिन रविवार नहीं होगा, यानी कि जिस दिन शनिवार होगा तब भी रविवार नहीं होगा। तो टोटल कितनी स्थितियां बन रही है, 6, यानी कि रविवार को छोड़ के और दिनों में रविवार नहीं होने वाला। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 अपन कह सकते हैं रविवार नहीं आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बन गए, 6। तो अपन कह सकते हैं अतः 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम कितने आ गए, 7। तो यानी कि 6/7। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता कितने जाएगी, 6/7, क्योंकि 52 तो पहले से ही है। अब देखो 6 बार यहाँ पर जो एक दिन शेष बचता है उसी कंडीशन अपन को निकालनी थी। तो यहाँ पर देखो हमने 3-6 दिनों में से रविवार नहीं होगा, तो यानी कि कितना आ गया, 6/7 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि PA, मैंने आपको बताया था ना, सूत्र लिखवाया था इसका बेसिक में, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A नहीं की प्रायिकता अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हमने एक सूत्र लिखा था, आपको पता होगा। सबसे पहले तो इसमें जो दिया है उसको अपन लिखते हैं, PA हमारे को दे रखा है 0.65 और हमें ज्ञात करना है दोस्तों A नहीं, इसको अपन लिख सकते हैं PA0, अपन इसको लिख सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चूंकि अपन जानते हैं PA0 इसका सूत्र होता था 1 माइनस PA, तो PA0 अपन को ज्ञात करना है, इसका मतलब 1 माइनस PA का मान 0.65 दे रखा है। तो जब इसको घटाएंगे PA0 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.35 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी 1 में और कभी 3 नंबर में भी ये पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है, हल करना है। बस आपको सूत्र याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपन के पास सूत्र। ठीक है, अगर सूत्र याद है तो ये आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बस आपको क्या है कि 2 सिक्कों को एक बार, ध्यान समझना, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्के हैं और उन 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहे। अब मैंने आपको बताया था, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखते हैं 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम जल्दी से बताइए कितने आएंगे, कुल परिणाम आ जाएंगे 4। यानी कि 2 सिक्कों को अगर एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे दोस्तों, 4 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, अभी लिखा है भी था, या तो हेड आएंगे, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। अब हमसे पूछा गया कि अधिक से अधिक, ये वर्ड ध्यान समझना, इस वर्ड को आपको ध्यान समझना है, अधिक से अधिक है ना, कई कम से कम भी आता है और अधिक से अधिक भी आता है। तो पहले इसको समझते हैं अपन, अधिक से अधिक का मतलब क्या है। अधिक से अधिक का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो अपनों कंडीशन दी गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकता है, उससे कितना भी कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
जैसे हमसे कहा कि अधिक से अधिक एक पट होना चाहिए, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होगा तो चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपन यहां पर देखते हैं अधिक से अधिक एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, एक पट होना चाहिए। ध्यान से हमारा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होगा चल जाएगा। तो देखो इसमें कितने पट है, 0, इसमें कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसमें कितना है, 1 है, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसमें कितना है, 1 है, ये भी चलेगा। लेकिन इसमें कितने पट है, 2, जबकि बोला गया था अधिक से अधिक 1 होना, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब अधिक से अधिक एक पट आने के लिए अनुकूल परिणाम 1, 2 और 3 आ जाएंगे दोस्तों। कितने आ गए, 3 आ चुके हैं। बात समझ रहे हो नहीं, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम होगा चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अभिष्ट, अतः अपन कह सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता। अब प्रायिकता सूत्र सभी को याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितना गया, यहाँ पर 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्लियर है बात, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझना है आपको। एक पासी को 2 बार उछाला जाता है। हमारे पास एक पासा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, एक पासा है और एक पासी को 2 बार उछाला जाता है ना। एक पासा है और उस एक पासी को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। तो हमें बताना है कि संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता और संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये बात आप हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक पासे को अगर 2 बार उछालें तो कुल परिणाम कितने आते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, हमने बेसिक में जाना था, तो ध्यान दीजिएगा। एक पासे को 2 बार, है ना, कितने बार, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम जल्दी से बताया कितना आता है, 36 आता है। कितने आएंगे, 36 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो हमारे पास आ सकता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 या 1, 6 आ सकता है। इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 या 2, 6 आ सकते हैं। इसके अलावा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ये आ सकते हैं। या 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 या 4, 6 आ सकते हैं। इसके अलावा 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 या 5, 6 आ सकते हैं, है ना। या 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 या 6, 6 भी आ सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनी। तो टोटल स्थिति कितनी बन चुकी है, 36 बन चुकी है। अब ध्यान समझना, हमसे यहाँ पर बोला गया है कि पहली कंडीशन दे रखी है कि संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन है संख्याओं का योग 9 आने के लिए अनुकूल परिणाम ज्ञात कर लेते हैं ना। तो पहला है संख्याओं का योग 9 आने के लिए अनुकूल परिणाम। जल्दी से बताइए संख्या का योग 9 आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने, ध्यान देना। अब चेक करते हैं भाई, वो तो पढ़ा ना। तो एक तो जैसे मान लो यहां तक तो 2, 6 तक तो 8 हो रहा है। एक तो आने वाला है हमारे पास 3,6, इसका योग भी कितना होगा, 9 होगा। इसके अलावा एक आ जाएगा 4,5, इसका योग भी 9 होगा। 5, कितना जाएगा 4 और एक आएगा 6,3। तो यानी 1, 2, 3, 4, यानी कि अनुकूल परिणाम जो आएंगे संख्या का योग 9 आने के लिए वो कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अतः, इधर लिख देता हूं, अतः अभिष्ट प्रायिकता
अभिष्ट प्रायिकता। और देखो ध्यान सुनना, प्रायिकता सूत्र होता है दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अभिष्ट परिणाम यानी अनुकूल परिणाम कितना आ गया 4 और कुल परिणाम कितना आ गया 36। और अगर इसको अपन काटा पीसी करते हैं मतलब काटते हैं तो ये हमारे पास कितना आने वाला है यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, है ना। यानी हमारे पास आंसर आ चुका है 1/9, यानी कि संख्या का योग 9 आने की जो प्रायिकता आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी 1/9। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है संख्याओं का योग 13 आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो यानी कि मतलब उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले अनुकूल परिणाम ज्ञात करने होंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योग 13 होने के लिए अनुकूल परिणाम संख्याओं का योग 13 होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब संख्याओं का योग 13 होने के लिए अनुकूल परिणाम ज्ञात करने तो संख्याओं का योग भाई साहब लास्ट तक 6 6 12 होता है, तो 13 तो हो ही नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अतः अभिष्ट प्रायिकता। अब प्रायिकता सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अब अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 36। अब 0 में 36 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो संख्या का योग 13 होने की जो प्रायिकता आएगी वो कितने आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।